मैया की। और हम जहाँ जाते हैं एगो नारा और लगाते हैं और वो होता है छठी मैया की। यहाँ तो छठ भी होती है। छठ के समिति के हमारे आदरणीय छठ समिति के जो कर्ता धर्ता है वो अभी मिले हमको। आपका शुभ नाम भैया? राजकुमार मिश्रा जी। तो जो छठ समिति चलाते हो उनके लिए जोरदार ताली बजाई देना चाहिए। और हम सीधा पटना से आ रहे हैं। अभी हम और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हम दोनों आज बिहार में गए थे और नीतीश कुमार जी को नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री का शपथ लेना, मंच पे इस क्षेत्र की सांसद और जिनके सांसद बनने के कारण ये पार्षद की सीट खाली हुई और आज फिर से चुनाव हो रहा है, ऐसी हमारी बहुत ही कर्मठ, बहुत ही क्षेत्र के लोगों के समस्याओं को रोज कैसे दूर होगा, दिल्ली कैसे विकसित होगी, इसकी चिंता करने वाली बहन कमलजीत सहरावत के लिए हमारे तरफ से भी ताली बजा दें आप पर, हमें बड़ी कृपा। और संदीप बाबू वो विधायक हैं, उनके विधायक चुनाव लड़ते समय भी हम 2 जगह आए थे। कमल जी ने कहा, मैं कमलजीत जी को कमल जी ही कहा करता हूं। मंच पे संदीप सहरावत जी बैठे हैं और मंच पे हमारे इस क्षेत्र के बहुत नेता बैठे हैं। पवन शर्मा जी हैं, अमित खड़खड़ी हैं, संजय राय जी हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी हैं और श्वेता सैनी हैं। मतलब कुछ लोग बाहर से भी आए हैं जो दिल्ली के अन्य हिस्सों में काम करते हैं। हम पीछे बिना देखे नाम ले रहे हैं। आजकल हमारे पीछवों से बहुत करता मेरे भाई बहन, मंच पे जितने लोग हैं उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इस मंडल का अध्यक्ष कौन है? कमल जी? अच्छा, सुमन दहिया जी का बहन है। मेन टीम के अध्यक्ष। अरे तो थोड़ा सा विशेष ताली बजनी चाहिए। मंडल अध्यक्ष हम लोग का बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो यहाँ की मंडल अध्यक्ष एक बहन है, एक महिला है, ये बहुत गर्व की बात है। और जिला अध्यक्ष भी है क्या? अच्छा, दूसरे कार्यक्रम में राजदत्त गहलोत जी भी दिख रहे हैं। मैं ज्यादा लोगों का नाम नहीं लूंगा। पूरे मंच को मैं प्रणाम करता हूं। आप सब यहाँ उपस्थित हैं। आप सबकी उपस्थिति में सब जानता कि मनोज तिवारी काहे बदे आयल बा, समझाने की जरूरत है क्या? कोई किसी को डाउट है क्या? लेकिन मैं 2-3 बात आप सबसे जरूर कहूंगा। चुनाव लोकतंत्र का श्रृंगार है। चुनाव जब भी होता है तो आपके द्वारा, संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया है, ये तो लोग कहते हैं कि ये चुनाव लड़ रही है। सही बात तो ये है कि जनता को अपना प्रतिनिधि चाहिए कि नहीं चाहिए? और प्रतिनिधि चाहिए तो प्रतिनिधि चुनते समय, अभी तो आप अच्छी तरह आपको पता है कि पूरे न सिर्फ द्वारका बी वार्ड नंबर 120 बी में, बल्कि पूरे देश में अगर कोई राजनीतिक पार्टी जनता के इच्छा के अनुसार काम करने के लिए जानी जाती है तो उस पार्टी का क्या नाम है? आपको अच्छी तरह पता है, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के आज के समय में जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में केवल दिल्ली में नहीं, केवल बिहार में नहीं, दुनिया के नेता लोग कहते हैं
कि भैया नेता हो तो नरेंद्र मोदी जैसा नेता। मैंने अभी तो हम पार्षद के चुनाव में आप सबसे बतिया रहे हैं, लेकिन आदरणीय राजकुमार भाई साहब, यहाँ के RWA के मेरे सभी भाई बहन कार्यकर्ता, आप खुद गर्व करिएगा कि आज भारत विकसित देश नहीं है, अभी हम विकासशील देश हैं, अभी हम लोग विकास करत हैं। लेकिन इसी समय भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो दो देश हैं, अमेरिका और चाइना, दोनों के जो राष्ट्र के प्रमुख हैं, वो दिन रात कोशिश करते हैं कि किसी तरह मोदी जी से हमारी अच्छी बात हो जाए। ये किसने ताकत दिया है? ये ताकत द्वारका बी के लोगों ने भी दिया है। आपके पार्षद को आज हम लोगों ने दिल्ली का सांसद बना के आपके सामने रखा। आप सोचिए पार्षद की कितनी शक्ति होती है। और ये उपचुनाव है, अभी तो लगभग 1.25 साल बाद फिर चुनाव होगा, लेकिन तब भी हम लोग ये नहीं किए कि नहीं 1.25 साल के लिए क्या चुनाव कराना है। जो लोकतंत्र की आवश्यकता है उसको पूरा करना ही करना है। इसके लिए आपको दिक्कत होगी, बीच में आपको फिर वोट करने जाना होगा, लेकिन जब वोट करने जाइएगा तो आप इस बात का विचार करिएगा कि बीजेपी कैसे काम करती। कई तो आप हमसे लिखवाते हैं, कमलजीत ये काम करोगे कि नहीं, संदीप ये काम करोगे कि नहीं। अच्छा हम करेंगे, हम वादा करते हैं। मनोज तिवारी, रेखा गुप्ता काम तो हम वादा करते हैं, हम करेंगे, लिख के देते हैं। कई तो काम हम ऐसा करते हैं जो हम लिख के 3 मिनट में आपके पास आ गए। द्वारका वो अंडरपास से क्या किसी ने लिख के दिया था बहन? हमारा कल्चर है काम करना। अभी एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है इस दिल्ली में। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होती थी तो एमसीडी घरों को बुक करती है ना, कि मान लो थोड़ा सा नक्शा से नहीं बना या बर्जा निकल गया इधर उधर, तो लोग मकान को बुक कर देते हैं। और बुक कर देते हैं तो बिजली वाले मीटर ही नहीं लगाते। और मुझे भरी सभा में कहने में गुरेज नहीं है कि अगर लगता है तो बड़े लेन देन करना पड़ता था, बड़ी परेशानी होती थी। भ्रष्टाचार के जड़ पे कैसे चोट करना है, अभी 5 दिन पहले हम सभी सांसदों ने रेखा जी को बताया। और अब दिल्ली में डिसीजन हो गया कि अगर भी है तो बिजली विभाग मीटर लगाने से मना नहीं कर सकता है, उसको लगा के देना। यह अधिकार आपको देने के लिए हमने कोई मीटिंग किया था? हमने कहीं आपसे कहा कि आओ इसके लिए आंदोलन करते नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है कि दिल्ली के लोगों को क्या क्या आवश्यकता है। अब इतनी छोटी छोटी बात को आप समझ गए कि हमारी कार्यशैली क्या है। तब जैसे अभी गाना बज रहा था ना, अब बताइए हम तो द्वारका भी में हैं और गाना बज रहा है कि हाँ हम बिहारी हैं। तो कई लोग सोचेंगे अच्छा ये पोचनपुर बिहार हो। तो लेकिन बिहारी एक भाव है दीदी, बिहारी एक भाव है। आप बिहार के नहीं हैं, लेकिन बाकी बिहारी वाले तो हो ही सकते हैं ना मेरे भैया। कितने लोग हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में एक जगह है जमुना बिहार, तो एक ठो गाना गा रहा था, हम जमुना बिहारी हैं जी। ये बिहार तो दिल्ली में बहुत है, अशोक बिहार है, नंदन बिहार है, चंदन बिहार है, सरता बिहार है, इतना बिहार है। और बिहार का मतलब होता है आनंद, बिहार का मतलब होता है सुख जहां बरस रहा हो, खुशियां जहां बरस रही हो। हे मेरे द्वारका बी के भैया दीदी लोग, हमारी जो बाई तरफ मनीषा राजपाल सहरावत, मनीषा जी खड़ी हैं, इनको आने वाले 30 तारीख को कमल का बटन दबा के जैसे ही आप इनको पार्षद बनाइएगा, नरेंद्र मोदी पर एक एहसान कर दीजिएगा। रेखा गुप्ता जी पर, कमल जी सहरावत पर, मनोज तिवारी पर, संदीप पर, या प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता पर
आप एक एहसान करेंगे और हम इस एहसान के बदले आपके लिए जो जो योजना बना रहे हैं उसको हम सब या नहीं बताना चाहते हैं, टाइम बहुत लग जाएगा। इतने बस जान लीजिए, बिहार के चुनाव से थोड़ा सा देखना, बिहार में इतनी जातिवाद फैलाए हुए थे, बिहार में लोगों को जाति धर्म में बांटे हुए थे। मोदी जी ने काम करना शुरू किया, गांव का गली गली, एक एक गली नाली सब पक्की कर दिया। अब पहली बार बिहार के लोगों ने कहा है कि हम जाति पर बंटने वाले लोग नहीं है। अगर कोई पार्टी काम करने में विश्वास रखती है तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार के हर जाति ने वोट दे करके, हम लोग सोचते थे बिहार में सरकार बनावे खातिर केवल 122 सीट की जरूरत बा। आप भोजपुरी समझ सकते हैं? कौन कौन भोजपुरी समझ सकता है जरा बताना। अरे तो बिहार में सरकार बनावे खातिर केवल 122 सीट की जरूरत थी और लोगों ने दे दिया 203 सीट। पहले हमसे जब पत्रकार पूछते थे, मनोज जी कितनी सीट आप अपेक्षा करते हैं, तो हम बोलते थे 175 प्लस मिल सकता है। एक आदमी एक दिन बोला, अरे 200 प्लस, 200 पार बोला करो। हम कहे यार 400 पार बोल के देख चुके हैं। तो जो दूध का जला होता है ना, वो छाछ भी बड़ा फूक फूक के दीदी पीता है। हे पोचनपुर गांव, पोचन यहाँ द्वारका बी के मेरे सभी भाई बहन, हम लोग 400 पार भी हो सकता था, लेकिन लोगों ने भ्रम डाल दिया, लोगों उसको गलत ढंग से समझाने लगे। हम ना तो किसी को भ्रम में डालते हैं और ना हमको किसी को भ्रम में डालना आता है। हम लोग सीधे साधे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम तो जानते हैं जो हमें वोट देता है वो हमारे ऊपर एहसान करता है और हम उस एहसान को चुकाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली में सारी समस्या दूर हो गई। अब कैसे दूर हुई आप बतावें? दिल्ली में 27 साल से तो हमारी सरकार थी नहीं। अभी तो हमारी बीजेपी की सरकार बने कितना जुम्मा 8 महीना हुआ था भैया, कितना दिन भाई लोग? 8 महीना। और हम शुरू से कह रहे हैं, हमें दिल्ली को सही मायने में पटरी पे लाने के लिए आप 2 साल दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि दिल्ली का विकास कैसे, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली, ये सब करके देंगे। और ऐसे में जब हम आप सबके सामने आए हैं, हमें रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ रही है। एक चौपाई है ना, मंगल भवन अमंगल हारी, सुना है कि नहीं आप लोग? मेरे साथ गाइए, मंगल भवन अमंगल, द्वारका भी में आए हैं मनोज। भाई दूसरी लाइन तो, दौड़े दौड़े आ रहे हैं, चाय भी ना पिए हैं, और एक जगह रुके नहीं, सांस भी ना लिए। और पोचनपुर में आ गया है एक गर्वित बिहारी, मंगल भवन अमंगल। मंगल होगा, अमंगल नष्ट होगा। हमारी बीजेपी की प्रत्याशी, वैसे तो इनका नाम मनीषा राजपाल सहरावत, लेकिन अब तो चुनाव में तो कैंडिडेट एक ही हो, ना हो कि 2 हो सकेला, सजिया हो सकेला कि बड़ा प्यार है, अच्छा 2-3 लोग मिलके बन जाते हैं, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए हमारा हर कार्यकर्ता प्रत्याशी होता है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता। आज मोदी जी हमको मिले और बोले कि मनोज, आइडिया तो बहुत अच्छा तुमने दिया, अब आज हम आपसे बताते हैं बड़ी विनम्रता से। एक दिन मोदी जी बोले, बिहार को अच्छा क्या लगता है?
हम क्या अच्छा तो वह लागल जन रोआ करत तनी। बिहार में 8-8 घंटा के रास्ता अब 10 मिनट के रास्ता हो गई। आप ताली बजा के इसका सोचना। और जो लोग, अब तुम्हें बोल रहा हूं तो देख रहा हूं पीटीआई उसको लाइव कर रहा है, एएनआई लाइव कर रहा है, चैनल वाले लाइव कर रहे हैं, जी मीडिया दिख रही है, सब लोग मोबाइल पे लाइव करता। तो मनोज तिवारी एक भी झूठ बोलेगा और झूठ बोल के वो शराब बेचने वाला तो झूठ बोल के निकल जाता था, लेकिन मनोज तिवारी नहीं निकल सकता। एक जगह आरा से छपरा, बीच में केवल गंगा जी की नदी की चौड़ाई 4 किलोमीटर। जिसको आरा से छपरा जाना होता था, उधर से सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, तो उनको जाने जी माझी, बलिया, तो उसको पहले जाना पड़ता था पटना से हाजीपुर का सेतु पार करना पड़ता था, फिर वैसे ही नदी के किनारे किनारे आना पड़ता था छपरा। टोटल 7 से 8 घंटा लगता था। मोदी जी वहीं आरा और छपरा के बीच में 4.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना दिए और 10-12 मिनट में आदमी उस पार चला। पैसा कहां से आता है? पैसा इसी देश का है भाई बहन। ये मनीषा जब जीतेगी, अब जैसे आगे सामने कौन कौन चुनाव लड़ रहा है मनीषा जी? आम आदमी पार्टी वाले हैं, तो दोनों मिल के लड़ रहे हैं कि अलग अलग लड़ रहे हैं? और एक ही थैली के चट्टे बट्टे, वो अलग अलग हो, इनमें आप तो पता है, आप लोगों को मालूम है। लेकिन उनका देखिए कैरेक्टर क्या है। अभी मैं कल अशोक विहार गया था। अशोक विहार एक बाटे ना, जहां झुग्गी में रहने वाले लोगों को 1650 लोगों को फ्लैट मिला, वही में गए थे। उनके प्रत्याशी लोग टिकट जिसको दिए हैं, अच्छा खुदे आम आदमी पार्टी 4 महीना पहले उसको नोटिस दी हुई है कि तुम महिलाओं को छेड़े हो, क्यों न तुमको पार्टी से निलंबित कर दिया जाए। अब वही फिर उसको टिकट दे रहा है। अरे भाई, तुम ही कह रहे हो तुम्हारा कैंडिडेट महिलाओं के साथ अभद्रता करता है और फिर तुम उसको टिकट दे देते हो। ये मनीषा राजपाल सहरावत, यही मनोज तिवारी है, यही कमलजीत सहरावत है, यही रेखा गुप्ता है, यही नरेंद्र मोदी है। इसलिए मेरे भाई बहन, अरे दिल्ली ने जिताया हमको, अरे दिल्ली ने जिताया हमको, हम दिल्ली के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। सड़क आप दे दिए, नहर दे दिए, बिजली दे दिए, सब दे दिए। अब किसी दिन गमछा आप लहरा दीजिए, तो बोले गमछा लहराने से क्या होगा? हमने कहा गमछा जैसे ही लहराएंगे बिहार को लगेगा सारे बिहारियों को आप प्रणाम कर रहे हैं। तो देखिए कई लोग निकाल लिए, अब निकाले हो तो अच्छे से निकालो। और हम लोग हरे माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है। ये क्या हो गया? अभी मोदी जी अपने गांव गुजरात गए तो वहां गमछा लहरा रहा, तो उनको पता चला कि हमारे बिहार यूपी के लोग दिल्ली में जहां जहां रहते हैं, वैसे तो हम लोग बिहार यूपी वाले, अरे आपने पलट दिया, हम दिल्ली के आभारी हैं जी, दोनों हाथ से, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी है जी, मेहनत में कमी नहीं है, हम बीजेपी वाले मनोज तिवारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी है जी, और मनीषा को जिताए दो, हम आपके आभारी हैं जी। एक बार दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देना, दोनों हाथ उठा के कहिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर। अभी हम रेखा गुप्ता जी से बोले, देखो हम तो जा रहे हैं, मेरा द्वारका भी में कार्यक्रम है। उन्होंने मुझे एक संदेश दिया
हे द्वारका बी के लोग, आप हमारी मनीषा राजपाल सहरावत को जिताइएगा और आपको विश्वास दिलाते हैं जो कार्य आप कह रहे हैं वो तो करेंगे, जो आप नहीं कह रहे हैं आपके लाभ का वो भी कार्य करके हम देंगे। ये हमारी रेखा बहन का आपसे संदेश है। कमलजीत जी, आपके क्षेत्र में आना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा भी घर इधर है, पता नहीं है? अच्छा, यहाँ छठ घाट का उद्घाटन वही की थी। वैसे हमारा भी द्वारका में घर है, वो पता नहीं किस वार्ड में आता है, सेक्टर 6 में आता है, इसी में है, बहावलपुर अपार्टमेंट। आए दादा तो हाँ, लेकिन मेरा ओटवा दूसरा तरफ है। लेकिन हमारा सेक्टर 6 में, मैं जब 2010 में बिग बॉस में गया था, बिग बॉस में आप लोग तो देखे होंगे, वहीं हमको डॉली बिंद्रा मिली थी, वहीं हमको खली मिला था। तो बिग बॉस से भाई देखो, बिग बॉस में थोड़ा लाभ भी होता है जाने में। तो मैंने इसी द्वारका में कमलजीत जी एक घर खरीदा था, वो आज भी A103 बहावलपुर अपार्टमेंट में मेरा घर है। और हमारी कई जो व्यापारिक कंपनियां हैं उनका ऑफिस भी है। तो मैं तो एक प्रकार से इसी वार्ड का मैं भी वासी हो गया। मैं सांसद जरूर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हूं, वैसे तो दिल्ली का गांव गांव घर घर गली गली हमारी है, क्योंकि अगर आपने कमलजीत सहरावत को सांसद चुना, संदीप को विधायक चुना, तो बच्चा बच्चा मनोज तिवारी का हम आपको प्रणाम करने के लिए आ ही जाएंगे। तो अब आपसे विदा लेते हुए हम जिस गमछे को लहरा रहे हैं, आप कहो तो यही गमछा मनीषा जी को एक आशीर्वाद के रूप में पहना दे। तो आप सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। खड़े होकर के आशीर्वाद देते हुए प्रेम से बोलिए छठी मैया की। और अब से कोई वादा तो नहीं चाहते आप लोग? कुछ नहीं, देखिए वादे तो टूट जाते हैं, जो मन में सत्यता का भाव है वो कायम रहता है। इसलिए दोनों हाथ उठा के कहिए छठी मैया की। मनीषा जी को जिता करके हम सबके इस अभियान को पूरा करिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।